चलो, कल हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? विसर्ग संधि तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग कहां स्टार्ट करेंगे? लास्ट आज हम लोग व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। रूल लिखो, रूल लिखो। व्यंजन संधि किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण ब्रैकेट में लिखो क, आधा का रहेगा ना भाई, इस टाइप का। किसी वर्ग का पहला वर्ण ब्रैकेट में लिखो क। जो आप लोग को स्पर्श व्यंजन लिखाया हूं उसको देखो, तो उसका पहला वाला कॉलम क, च, ट, त, प। किसी वर्ग का पहला वर्ण ब्रैकेट में लिख लो क, च, ट, त, प। ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखो धन या प्लस कोई स्वर या व्यंजन आए, कोई स्वर या व्यंजन आए। ठीक, तो पहले वर्ण के स्थान पर, तो पहले वर्ण के स्थान पर मतलब क, च, ट, त, प। तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण मतलब वो तीसरा वर्ग का जो वर्ण होगा, तीसरा वर्ण ब्रैकेट में लिखो ग, आधा ग रहेगा, ग, ज, जहाज के ज, ड, द, ब। हो जाता है, ठीक, हो जाता है। पूर्ण विराम के बाद लिख लो, ऐसे लिख लो, पूर्ण विराम के बाद 1 का 3 नियम। 1 का 3 नियम मतलब जो आपका 25 स्पर्श व्यंजन है, तो उसके हिसाब उसको आप देखोगे तो जो पहला वर्ग का जो व्यंजन है, पहला वर्ग का जो वर्ण क, च, ट, त, प, जब इनका मेल, जब ये प्लस कोई भी स्वर या व्यंजन, तब क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ग का जो वर्ण है वो बनेगा। तो इसी को 1 का 3। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे 1 का 5। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, दिग्गज। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक धन गज। तो क्या हो रहा है देखो, क, क। ठीक, उसके बाद क्या है? कोई भी स्वर या व्यंजन मतलब कोई भी वर्ण से मेल हो, तो कोई भी वर्ण स्वर व्यंजन कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाता है? ये क किसमें चेंज हो जाता है? पहले का तीसरा मतलब स्पर्श व्यंजन वाला। आप देखो 25 ठोक लिखाया हूं, तो पहले में देखो, आप लोग देखो ना जी, निकालो उसको। पहले का तीसरा, तो पहला देखो, पहला वर्ग का पहला क है, तो वो किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ग के पहले में। तो ग, तो क्या हो जाएगा? आधा ग। तो क्या बनेगा ये? दिग्गज। ठीक, वैसे ही और एग्जाम्पल, अब्ज, अबज। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा बताओ? हाँ, वो कॉलम देखो ना, स्पर्श व्यंजन वाला। ठीक, अप धन ज। अब ये कैसा होगा देखो, ये प, ठीक है, क, च, ट, त, प। जब प का मेल कोई भी स्वर या व्यंजन के साथ होगा तो ये प किस में बदल जाएगा? तो पहला का तीसरा
तो ये प का देखो तीसरे वर्ग का सबसे लास्ट, तो क्या आ रहा होगा, ब है, तो आधा ब हो जाएगा, तो अब्ज। ठीक है, तो इसमें ऐसी देखना है आपको, व्यंजन दिखेगा आपको। चलो नेक्स्ट आप लोग बनाना। सदुपदेश, जगदानंद, उद्गम, तदाकार, कृदंत, भगवद गीता, और एक है तद्भव। चल इतना को बनाओ तो। हाँ, सत धन उपदेश, वैसे ही दूसरा जगदानंद का जगत धन आनंद, आधा उसमें वो रहेगा ना भाई, त आधा त रहेगा, हलंत रहेगा, व्यंजन का वही पहचान है आधा। उसके बाद उद्गम का, ठीक, तदाकार का, तत् धन आकार, हाँ तत् धन आकार, वैसे ही कृदंत का, ठीक, भगवद गीता का, ठीक, और एक है तद्भव। ठीक है, ऐसे ही है। पहले का तीसरा याद रखो बस, एक लाइन में से पहले का तीसरा जो स्पर्श व्यंजन है 25 ठोक, उसमें अगर पहले वर्ग के वर्ण का मेल कोई भी स्वर या व्यंजन से होगा तो पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल। ये पहले का तीसरा है, पहले का पांचवा होगा।
लिखो। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में लिख लो क च ट त प का मेल अनुनासिक अनुनासिक ब्रैकेट में लिख लो वो पांचवा वाला वर्ड अंग इया अण न म स्पर्श व्यंजन का पांचवा वाला वर्ग। हुआ? इतना लिख लिए। ब्रैकेट क्लोज करके बाद लिखो यही है किसी वर्ग के जो पहला वर्ग का जो वर्ण है क च ट त प इसका अगर मेल किसका होगा अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक मतलब वही पांचवा वर्ग का जो भी है बराबर करके लिखो। पहले के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण पहले के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण मतलब एक का पहले के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण फुल स्टॉप के बाद लिख लो एक का 5 नियम। ऐसे एक का 5 नियम इस टाइप से। अच्छे से मिट नहीं रहा यार। चल एग्जाम्पल नोट करो। वाक धन मय वाक धन मय। ठीक है क्या है वाक धन मय। अब देखो क्या हो रहा है पहले वर्ग का वर्ण क च ट त प क इसका मेल अनुनासिक मतलब पंचम पांचवे वाला। ठीक तो किससे हो रहा है अनुनासिक से। ठीक है अनुनासिक में क्या आता है हाँ हाँ वो उसका अलग उसका एग्जैक्ट में डेफिनेशन पता नहीं है अनुनासिक वाला। तो ये है अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क ख ग घ जो भी है इसका अगर मेल किससे होता है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक में आता है न म। ठीक है तो उस दौरान क्या होता है ये जो पहला वाला रहेगा वो किस में बदल जाएगा पांचवा में। तो क्या होगा वा क का क्या हो जाएगा ड वांग्मय ऐसा। ठीक है ऐसा होता है। अनुनासिक वर्ड में लिख लो अगर नहीं पता तो न और म। आप लोग वर्ण व्यवस्था पढ़े नहीं हो वर्णमाला पढ़े नहीं हो। अनुनासिक निर्नुनासिक क्या होता है स्पर्श व्यंजन घोष सघोष अघोष तब समझ आएगा वो। हाँ हाँ इतना समझ आया। तो पहले का पांचवा में यही है कि अगर क पहले वर्ग का वर्ण क च ट त प
इसका मेल अगर किससे होगा, अनुनासिक न म से, तो क्या हो जाएगा पहले का पांचवा। एक और बता रहा हूं, वाक धन मात्र, वाक धन मात्र, सेम ऐसे ही वाक धन मुख, वाक धन मुख। नेक्स्ट लिखो सणमुख, सठ धन मुख, सठ धन मुख। और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सणमास, सणमास। चलो इसको बताओ। बोलते हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, वाक धन मात्र। तो ये क का क्या हो जाएगा, देखो पहला वर्ग का वर्ण क च ट त प, इसका मेल किससे हो, वो अनुनासिक, अनुनासिक मतलब न म, तो ये म है। अब ये क का क्या हो जाएगा, पहला का पांचवा, तो क पहला वर्ग का पहला वर्ण क्या है क, वैसे ही पांचवे का क्या हो जाएगा अड़, क्या बोलते हैं, हाँ अंगा, और ये नीचे बिंदु रहता है उसको अड़ा, हाँ अंगा, ठीक। चल तो क्या हो जाएगा, वांग मात्र, ठीक है। वैसे ही दूसरे इसके नीचे का क्या हो जाएगा, ठीक। इसका बताओ, तो ट का क्या होगा, सट मुख, तो ट पहले वर्ग का क च ट, ट आ रहा है, ये किस में हो जाएगा, अणा में, तो क्या हो जाएगा सणमुख, आधा है। वैसे ही सणमास, सट धन मास, ठीक है। इतना समझ आ रहा है जी, यही है पहले का तीसरा और पहले का पांचवा नियम। हाँ गंगा नदी लिखते हैं जो हम लोग, उतना मेरे को पता नहीं है जी, देखना पड़ेगा मेरे, कैसा बोल रहा था। हाँ 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 हम लोग लिख सकते हैं, गलत लिखते होंगे उसमें कोई डाउट नहीं, बाकी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा वाला, ऐसे ऐसे ही बोल रहा ना, ठीक। चलो नेक्स्ट रूल लिखो। अब देखो नेक्स्ट रूल में क्या है, आप लोग एक बार थोड़ा सा समझ जाओ। अगर कोई भी शब्द में अगर इस टाइप का ऐसा बिंदु वाला दिखा, ठीक है, या फिर आधा माँ वाला ऐसा दिखा, मतलब समझ जाना वो क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा, ठीक है। अभी बहुत सारा देखेंगे, जैसे संधि लिखता हूं, ठीक, ऊपर में बिंदु दिख रहा है, तो ये क्या होगा, 100% क्या होगा, व्यंजन संधि। तो इस टाइप का जितना आपको क्वेश्चन दिखेगा, समझ जाना है व्यंजन संधि होगा। तो ये बिंदु की जगह हम लोग आधा माँ लगाते हैं, समधंधी, ठीक। चलो अभी करते लिखते हैं, पहले मैं रूल लिखा देता हूं। नेक्स्ट रूल लिखो, आधा म,
धन किसी वर्ग का कोई व्यंजन ठीक। आधा में लिखे, धन किसी वर्ग का कोई व्यंजन बराबर करके लिखो, म के स्थान पर, म के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण या अनुस्वार। तो म के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण या अनुस्वार। ठीक। थोड़ा ये सब रूल थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, बाकी हमको क्या है अपना वही ट्रिक से ही बनाना है। एक और लिखो नीचे रूल, सेम इसी से रिलेटेड है। म आधा म, आधा म धन अंतस्थ, आधा म धन अंतस्थ, ब्रैकेट में लिख लो य र ल व। म आधा म धन अंतस्थ, ब्रैकेट में लिखो य र ल व। या उष्म, या उष्म शक्कर के साथ, षटकोण के साथ, सरौतक स और ह। हुआ बराबर म के स्थान पर अनुस्वार। तो म के स्थान पर अनुस्वार। ठीक है, इतना लिख लिए। अब ये रूल याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, अपने को सिंपल देखना है, जहां पे उस टाइप का बिंदु वाला दिखा सब पूरा व्यंजन में ही आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, संयोग और संशय, संहार। ठीक। तो जहां इस टाइप का ऊपर में से बिंदु दिख रहा है, ठीक है, तो समझ जाना ये 95% केस में क्या होगा, आपका व्यंजन संधि ही होगा। तो व्यंजन संधि बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ये जो संहार है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा म बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सम धन योग। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, सम धन सय। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, सम धन हार। ठीक है, जितना एग्जाम्पल देखना सब में ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ, वैसे ही एक एग्जाम्पल, संयम, संवाद। बताओ क्या होगा, समधन यम, संवाद का समधन वाद, और समलाप का क्या हो जाएगा, ठीक है, समधन लाप। ठीक है, इतना जी। व्यंजन में यही देखना है, पहले का तीसरा, पहले का पांचवा, और ये वाला एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, संपर्क, संगठन, संपर्क, संगठन। इसका बताओ, क्या होगा, समधन पर्क, संगठन का समधन गठन। वैसे ही नेक्स्ट देख लो, संधि हो गया, संतोष, संतोष, समधन तोष। ठीक है, तो समझ आ रहा है ये नियम। तो उतना नियम याद करने की जगह इसको आप लोग देखना, तो ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल लिखो,
इसमें बहुत सारा छोटा छोटा रूल है संधि में, व्यंजन संधि में। तो हम लोग उतना रूल को आप याद करने चलोगे तो बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। ज्यादा अच्छा है आप एग्जाम्पल को बार बार पढ़ोगे तो फिर वो पूरा आपसे याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग बताओ जो छोटा छोटा रूल है उसको लिखवाऊं कि आप लोग डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल कराता हूं? हाँ, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। नहीं आएगा तो भी ठीक है, देखते हैं आगे। आप लोग बताना उच्चारण, इसका क्या होगा संधि विच्छेद? क्या होगा उच्चारण का? हाँ बताओ ना जी। उत धन चारण, क्या हो जाएगा? उत धन चारण। अब देखो संधि का इसी का रूल क्या है व्यंजन संधि में, यदि त या द इसका मेल अगर च के साथ होता है तो ये क्या बन जाता है? ये आधा च ऐसा। ठीक है, तो ऐसी आप 6-7 ठोक रूल है, तो ज्यादा अच्छा है आप एग्जाम्पल करते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको रूल को नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम्पल करा रहा हूं, आप समझते जानो। उच्चारण हो गया, उत धन चारण। सच्चरित्र, सच्चरित्र का क्या होगा? सत धन चरित्र, सत धन चरित्र। ठीक है, सच्चरित्र हो जाएगा। सज्जन, सज्जन क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? सत धन जन। अब इसके लिए मैं इसके लिए 2 ठोक के लिए अलग रूल लिखाऊं, फिर 2 ठोक के लिए अलग अलग रूल लिखाऊंगा तो थोड़ा आपको ज्यादा रूल ज्यादा आता है तो फिर याद नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मेन मेरे को व्यंजन संधि में 3 ठोक है, जो 3-4 ठोक है उसी को लिखाना है। 1 का 3, 1 का 5 और ये अनुस्वार वाला। वैसे ही उज्ज्वल, ये बताओ उज्ज्वल ये सही है कि गलत है? ठीक है, यही सही है? ऊपर वाला, नीचे वाला ना? हाँ ठीक, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक, तो उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल। नेक्स्ट बताना तट्टिका, तट्टिका, त टीका, इसका कोई बताओ? हाँ, तत् प्लस टीका, तत् धन टीका। तो वही रूल है कि त या द का अगर ट से मेल हो जाता है तो आधा ट बन जाता है, ये आ जाता है। इसलिए मैं एक एक ठोक का इसका रूल नहीं लिखा रहा हूं। 4 बार आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो तट्टिका का तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका। ठीक है, नेक्स्ट उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन मंत्री सुने हो ना जी? उड्डयन का क्या होगा? उत धन डयन, उड्डयन। नेक्स्ट है उल्लास, उल्लास क्या होगा? बताओ बाकी लोग क्या होगा जी? ठीक ठीक, उत धन लास। तो इसके लिए जितना मैं आपको बताया हूं इसके लिए मैं कितना ठोक रूल बताऊंगा आपको? ज्यादा अच्छा 4-8 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इतना हुआ। नेक्स्ट आप लोग बताना उच्छ्वास, उच्छ्वास। हाँ, और कोई? हाँ, अच्छे से बोलो ना जी।
अच्छा, थोड़ा जोर से बोलोगे, समझ आना चाहिए स्पष्ट। उत धन, नहीं समझ आ रहा मेरे को अच्छे से। अरे उसके बाद ही तो मेरे सुनना है, उत के बाद वास, हाँ वही। और हाँ, छवास मतलब ऐसा कुछ वो होते हैं। हाँ, श्वास, श्वास नली ऐसा सुने हो ना, तो यही है उत धन श्वास। तो इसका रूल के हिसाब से यही होता है कि त या द का अगर शक्कर के साथ मेल होता है तो ये बन जाता है च और छ। ठीक है, वो अभी एग्जाम्पल 4-6 ठो करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उत धन श्वास। सेम ऐसे ही सक्षास्त्र, सक्षास्त्र, तो क्या हो जाएगा, उत धन शास्त्र, उत धन शास्त्र, उत धन शास्त्र। तो ये क्या होगा, त और ये वाला स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, च और छ, मतलब उ च छ, और ये बड़े एक मात्रा छा और स त्र। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं सच्छास्त्र हो गया। हाँ, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ठीक। तच्छिव, उद्धरण, उद्धार, पद्धति। उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा, उत धन शिष्ट, तच्छिव का तत् धन शिव। वैसे ही उद्धरण का द आ रहा है, उत धन हरण, उद्धरण लिखो, उत धन हरण, उत धन हरण। उद्धार का उत धन हार, उद्धार का उत धन हार, और पद्धति का पत धन हति। एक बार जितना एग्जाम्पल हम लोग नोट के अभी लिखे हो सबको एक बार पढ़ो। व्यंजन संधि में ऐसा छोटा छोटा बहुत एग्जाम्पल है, मतलब इस टाइप का बहुत सारा रूल है। तो आप जहां क च ट त इसके बाद इसका मेल होगा ऐसे करके याद करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। तो 4-5 रूल है, उसी बस को आप अच्छे से समझ जाओ, और बाकी ये सब आपको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा।
हो जाएगा तो बताएंगे मेरे को। हम लोग जब 10th में पढ़ते थे तो एकदम फेवरेट था, सच्चरित्र, उच्चारण, ये सब आता था, क्वेश्चन आता था ना ये, विद्यालय, देवालय, इस टाइप का एकदम पैटर्न क्वेश्चन आता था, इसी पूछते थे। व्यंजन संधि में इसी टाइप का आता था, 1 का 3, 1 का 5 वाला नियम नहीं आता था, वो कठिन हो जाता था। अगर समास अच्छे से समझ गया, विग्रह करने आ गया, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द उसी में आ जाता है। अगर आप संधि विच्छेद करना आ गया तो आपका उपसर्ग प्रत्यय ये आसानी से बन जाएगा। चलो हो गया, नेक्स्ट रूल लिखो। स्वर ब्रैकेट में लिखो, अ आ इ ई उ ऊ। अब कोई इसका जितना मैं रूल लिखा रहा हूं उसको रटते मत रहना भाई, उसके जगह ज्यादा अच्छा है आप पूरा उस टाइप का एग्जाम्पल को आप लिख लिख के देखना, क्योंकि आपको रूल क्या है ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में केवल सीधा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। स्वर ब्रैकेट में लिखो, अ आ इ ई उ ऊ, ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखो धन छ, मतलब जब इन स्वरों का योग छ के साथ होगा, बराबर करके लिखो, दोनों के बीच में आधा च का आगम, मतलब च आ जाएगा आधा च, आगम मतलब वही होता है आना। उदाहरण के लिखो, स्वधन छंद, स्वधन छंद। अब इसको मेल करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, स्व अ, और जब छ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, आधा च का आगम हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो स्व छंद। अब इसके लिए मैं इतना रूल थोड़ी याद करूंगा जी, ये तो आपको 4-8 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। स्वच्छंद तो स्वधन छंद। वैसे ही नेक्स्ट लिखो परिच्छेद, तो परिच्छेद इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करोगे तो परिधन छेद, परिधन छेद, ठीक। तो छोटे ही धन छ तो आधा छ हो जाएगा, तो परिच्छेद। नेक्स्ट ऐसे ही आधन छादित, इसका बताइए, अनुधन छेद, इसका करिए, सालाधन छादन, प्रतिधन छाया। चलो इनका बताओ मेरे को। आधन छादित क्या हो जाएगा, आच्छादित, आधा चा आ जाएगा। अनुधन छेद, अनुच्छेद, आधा चा हो जाएगा 6 के साथ। सालाधन छादन, सालाच्छादन, आधा चा आ जाएगा। प्रतिधन छाया,
प्रतिच्छाया। समझ आ गया? अब इसके लिए हम लोग इतना रूल यही नहीं याद कर पाएंगे, तो इसको 4-8 बार पढ़ोगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा। अगर इस टाइप का अगर विच्छेद में दिया रहता है, उसको जोड़िए करके बोलता है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल, अ आ से भिन्न स्वर, अ आ से भिन्न स्वर, अ आ से भिन्न स्वर, धन सरौता का स आधा, आधा नहीं आएगा, उसको पूरा रखना, आधा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा। तो बराबर करके लिखो, तो स के स्थान पर, स के स्थान पर षटकोण का स, स के स्थान पर सरौता स के स्थान पर, हाँ हाँ, बराबर करके लिख रहे होगे, सरौता स के स्थान पर षटकोण का स। ठीक, चलो एग्जांपल, नहीं आप दोनों को ना आधा आधा करना, सरौता स को भी आधा लिखो और षटकोण का स को भी आधा। लेकिन आ तो नहीं रहे, मेल तो नहीं हो रहा है। लिख ले रहा हो, लिख ले रहा हो, रूल में है तो लिख ले रहा हो, बाकी हम लोग को उसका रूल का इतना दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। चलो, वी धन सम, वी धन सम क्या हो जाएगा? अब आप विषम कैसे लिखते हो मेरे को ये बताओ, ऐसे लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो? ये वाला लिखते हो, ठीक है ना? तो वी धन सम यही है, अ आ के छोड़ कोई अन्य स्वर और स आएगा तो क्या हो जाएगा? षटकोण का स। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, निधन सिद्ध, इसका बताएंगे अभिधन शेख, सुधन सुप्ति, सुधन समा, निधन सेध। निषिद्ध तो क्या हो जाएगा? निषिद्ध कैसे लिखते हैं आपको पता है, षटकोण के सा वाला। वैसे ही अभिषेक तो सरौता के सा जगह षटकोण के सा लिखूं मैं। वैसे ही कि सुसुप्ति तो सु और सरौता के सा जगह षटकोण के सा आ जाएगा। सुषमा तो सुषमा स्वराज आप जानते हो, षटकोण के सा। और निषेध तो सरौता की जगह षटकोण के सा। तो इसके लिए आप लोग यही बोल रहे हो, इसमें इतना आप रूल नहीं याद कर सकते, तो ज्यादा है बार बार आप इसको पढ़ोगे और ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट रूल लिखो, ऋषि का री, कॉमा, र, कॉमा, स, शक्कर के स। हाँ मैं लिखूं, हाँ, ऋषि का री, कॉमा, आधा र, आधा र, कॉमा, आधा शक्कर का स, धन कोई स्वर या व्यंजन, धन कोई स्वर या व्यंजन, धन न बराबर बाद के न के स्थान पर, बाद के न के स्थान पर
बाद के न के स्थान पर अणा, बाद के न के स्थान पर अणा। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, ऋण, ऋषि का री और ना, ऋण। इसको संधि विच्छेद करो, क्या हो जाएगा? इस टाइप से पहले लिखता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। री धन न, इसका बताओ, प्रधन नाम, परिधन नाम, वीरधन अंगना, तरधन अन, ये आधा होना चाहिए मेरे को जो लग रही है, ठीक है ना। वैसे ही मरधन अन, ये प्रधन, ये नाम, हाँ ठीक है। अब इसको मेल करोगे तो क्या हो जाएगा? री धन न का ऋण, न का अणा हो जाएगा। प्रणाम, प्रणाम, परिणाम, परिणाम, वीर अंगना, वीरांगना, तर धन अन, तरण, और मर धन अन, मरण। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, क्या है? हाँ, आएगा ना, आएगा ना, वीरांगना, अणा रहेगा, ना का अणा हो जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग जो बोलते हैं वीरांगना बोलते हैं, ना बोलते हैं। एक लास्ट लिख लो, लास्ट रूल लिखो। संस्कृत के कुछ शब्दों का न से अंत होता है। संस्कृत के कुछ शब्दों का अंत, संस्कृत के कुछ शब्दों का न से अंत होता है। संस्कृत के कुछ शब्दों का न से अंत होता है। जैसे आत्मन, आधा न रहेगा ना भाई न में, आत्मन, पक्षिन, आधा न, उसके बाद युवन, छोटे युवन, 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 प्राणिन, प्राणिन। अभी एग्जांपल करते हैं, समझ आएगा। ठीक, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे संधि होने पर इन शब्दों का, संधि होने पर मतलब मिलने पर, संधि होने पर इन शब्दों का न, जो आधा न है, लुप्त हो जाता है। संधि होने पर इन शब्दों का जो न है, आधा न, वो लुप्त हो जाता है। एग्जाम्पल अब लिखते हैं। आत्मन, धन विश्वास, पक्षिन, धन राज, पक्षिण, धन गण, युवन, धन राज, मंत्रिन, धन मंडल, राजन, धन गृह।
स्वामिन धन भक्त, राजन धन ऋषि। ठीक, यह आत्मन, पक्षिन, युवन, ये सब क्या संस्कृत शब्द है। तो आत्मन धन विश्वास, इसका क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास। पक्षिन धन राज का पक्षीराज, पक्षिन धन गण का पक्षीगण, युवन धन राज का युवराज। ठीक है। मंत्री धन मंडल मंत्रिमंडल, राजन धन गृह राजगृह, स्वामिन धन भक्त स्वामी भक्त, और राजन धन ऋषि राज ऋषि। ठीक, इतना हुआ जी, इतना ही है आपका व्यंजन संधि।